गई हमारा मेडिकल सेंटर और पार्किंग ढूंढ के गाड़ी लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम बासित। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं न्यू इमिग्रेंट हूँ यूएसए में। अपनी मैं जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें मेरा जनरल जो मेडिकल चेकअप है फर्स्ट यूएसए में वो हो रहा है। पिछली वीडियो में आपने जैसा देखा होगा कि मैं आई साइड चेक करवाने डॉक्टर के पास गया था अपनी, तो इसी तरह आज मैं अपने इंश्योरेंस के थ्रू अपना फर्स्ट मेडिकल कराने आया हूँ। तो डिटेल में थोड़ा आगे जाके बताऊँगा। तो ये सिलेक्ट किया था हॉस्पिटल मैंने, और मेरी यहाँ इंश्योरेंस के अंदर डिफरेंट हॉस्पिटल्स आते हैं, उसमें से ये वाला। तो डिटेल्स में थोड़ी सी बाद में बताता हूँ आपको। तो अंदर चलते हैं। अपनी मेरी 4 बजे की अपॉइंटमेंट है और 3:45 हो रहे हैं, तो चेक इन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर में। अपना ख्याल रखें। एंट्रेंस ढूंढ के यहाँ से ही है एंट्रेंस। I have appointment, like new patient appointment at 4. What is your name? So it looks like we're missing an emergency contact. Did you want to add that today? अभी हमने चेक इन पर जो है हिपा फॉर्म साइन किया है। बेसिकली कि मेरी जो भी पर्सनल हेल्थ की डिटेल है वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, उसको सेफ गार्ड करेंगे। दूसरा फॉर्म जो था वो था कि मैं इनको परमिशन दे रहा हूँ कि ये मुझे ट्रीट कर सकते हैं और कोई भी जो टेस्ट हैं वो मुझ पर रन कर सकते हैं। कंसेंट फॉर्म था। और जो थर्ड फॉर्म है ये जो है न्यू पेशेंट हिस्ट्री फॉर्म है, जिसमें ये आपकी प्रीवियस कंडीशंस हो गई, कोई डिसीज़ है या कोई आपको इशू है, उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है। तो अब मैं ये फॉर्म फिल करना है और अपनी फर्स्ट चेकअप का वेट करना है। तो आपसे थोड़ी देर में इंशाल्लाह बात होती है। कंप्यूटर है, डेस्क है, सिंक, सारा इक्विपमेंट है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और साफ सुथरा आप देख सकते हैं। अच्छी बात है। तो आप थोड़ी देर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। फर्स्ट इनिशियल न्यू पेशेंट जो हमारा एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो गया। अब आपको थोड़ा रिकैप देता हूँ। अंदर गए, पहले हम रिसेप्शन पे गए, वहाँ पर जाके बताया कि 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है। उन्हें इंश्योरेंस कार्ड मांगा, इंश्योरेंस को कार्ड को स्कैन किया, ऑल गुड। 3 फॉर्म हमें दिए गए। एक कि वो हेल्थ की जो भी रिकॉर्ड है वो सेफ रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। दूसरा कंसेंट वाला फॉर्म था, जिसमें उन्हें बताया कि आप हमें अलाउ कर रहे हैं कि आपका हम टेस्ट करेंगे, जो भी सारा प्रोसेस में रिक्वायर्ड है आप उसका कंसेंट दे रहे हैं। आपको ट्रीट करेंगे, आपका ब्लड विड्रॉ अगर करना है तो सब कुछ सारा वो कंसेंट फॉर्म था। तीसरा था न्यू पेशेंट हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक के, आपके पेरेंट्स की नोन डिजीज़, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, ताकि उससे
वो हिस्ट्री बना के आपको टेस्ट रेकमेंड कर सकें। वो हो गया। फिर जाके थोड़ा हमने वेट किया तो अब सीन ये था कि जिस तरह मेरे एटना की इंश्योरेंस है, और एटना की जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, एटना प्रीमियम है मेरे पास, क्योंकि जो सादी है कोर वाली और जो सी प्रीमियम है उसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो अब प्रीमियम इंश्योरेंस थी मेरे पास उसकी एटना की। उसमें फिर आप अपने पोर्टल में जाते हैं तो आपने प्राइमरी केयर जो होता है ना अपना डॉक्टर सेलेक्ट करना होता है। उस पोर्टल में दिखाते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते। लेकिन मैं डॉक्टर्स को नहीं देख रहा था, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी कि मैं कोई ऐसा नेटवर्क सेलेक्ट करूं उसके अंडर वो डॉक्टर आता हो कि जिसकी ज़्यादा मल्टीपल लोकेशंस हो और उनकी फैसिलिटीज़ में ही सब कुछ हो। ये ना हो कि वो रेफ़र करो कि आप यहाँ जाएँ यहाँ जाएँ। फॉर एग्जांपल काइज़र एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो काइज़र के अपने हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो काइज़र तो एटना के अंदर नहीं आता। दूसरा ग्रुप ये था, आई फॉरगॉट द नेम। तो उस ग्रुप का मैंने हॉस्पिटल सेलेक्ट किया और उसके अंदर ही फिर मैंने डॉक्टर्स की रेटिंग निकालनी शुरू की कि कौन से डॉक्टर की क्या रेटिंग है। तो मेरी जो पास लोकेशन था उसमें जो हाईएस्ट रेटिंग वाला डॉक्टर था उसको लिया कि जिस पर अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, कि ध्यान से बात सुनता है, आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और फिर उस तरह रेकमेंड करता है। ये नहीं कि भाग दौड़ करके बस कार्रवाई पूरी की है। तो डॉक्टर की रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, उस डॉक्टर को सिलेक्ट किया, इस लोकेशन को सिलेक्ट किया क्योंकि ये मेरे घर से 10 मिनट की ड्राइव पर है। ये हो गया बैकग्राउंड। फिर अब मसला ये था, जो डॉक्टर सेलेक्ट किया, जो लोकेशन सेलेक्ट की, तो यहाँ पर रश काफ़ी होता है। तो मुझे प्राइमरी केयर डॉक्टर के साथ जो पहली अपॉइंटमेंट मिल रही थी ना, जब मैंने इस अपॉइंटमेंट को देखा मई के अंदर, तो ये मुझे मिल रही थी सितंबर 19 की, अगर मैं प्राइमरी केयर डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट रखता हूँ। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये था कि जो प्राइमरी केयर डॉक्टर का जो सा हेड नर्स है, अगर उसके साथ में अपॉइंटमेंट रख रहे हैं तो मुझे अर्ली मिल जाएगी जून के अंदर। तो उससे ये होगा कि जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो मेरी हिस्ट्री भी सुन लेगा, चीज़ें देख लेगा और मेरे टेस्ट रिकमेंड कर देगा। और फिर टेस्ट जब उनके रिज़ल्ट आएंगे मुझे, अगर उसमें कोई ऐसी डाउटली बात है तो वो फिर दोबारा अर्ली अपॉइंटमेंट रख देंगे उसके साथ प्राइमरी केयर के। क्योंकि जो इनने बताया मुझे कि जो हर डॉक्टर होता है वो डेली का न्यू पेशेंट एक लेता है, लेकिन जब आपकी एक हिस्ट्री बन जाए हॉस्पिटल में, फिर आप को जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है क्योंकि आपकी जो लिंकेज है एज अ न्यू पेशेंट वो इस्टेब्लिश हुई थी हॉस्पिटल के साथ। तो उसने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको कि एक तो जल्दी फॉर जून में आपका फर्स्ट इनिशियल हुआ है नर्स के साथ, तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा या नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी वो आप जून में ही रख सकते, क्योंकि आप अब न्यू पेशेंट नहीं, आप इस हॉस्पिटल के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा जी, तो अपॉइंटमेंट आई, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, क्वेश्चन पूछे कि आपकी कभी कोई एलर्जीज़ हो, आपकी कोई प्रायर मेडिसिन से कोई एलर्जी हो, कोई आपकी ऑपरेशन हुई हो, A to Z वो सारी उन्हें हिस्ट्री कवर की। उन्हें पेरेंट्स के बारे में सारी बातें पूछी, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछी, आप USA कब आए। उससे ये इस्टेब्लिश कर रहे थे कि कितना जो है ना प्रायर रिकॉर्ड हो सकते हैं इनके पास। कोविड वैक्सीन के बारे में पूछा कि कोविड वैक्सीन कौन सी लगी हुई है। आपको जैसे पता 2020 में हमारे पास चाइनीज़ वैक्सीन आई थी, तो साइनोफार्म लगी हुई थी, तो उस तरह उन्होंने रिकमेंड किया कि अगर आपने बूस्टर नहीं लगाया तो बूस्टर लगवाना है आपने। और क्या पूछा कि कभी पॉजिटिव कोविड टेस्ट आया हो, कभी आप कोविड के सिम्टम्स आए हों। ओवरऑल उन्होंने फिर इस्टेब्लिश कर लिया कि अच्छा ये प्रायर हिस्ट्री थी आपकी फैमिली की, आपकी अब एज ये है, तो आपको ये टेस्ट हम रेकमेंड करने करवाने हैं। लेकिन ये इसमें ट्विस्ट था कि आपने करवाने से पहले अपनी इंश्योरेंस से ये पूछ लेना कि ये जो टेस्ट हैं ये आपकी इंश्योरेंस जो प्लान है वो कवर्ड करते भी हैं। मेरा बात करने का जो इधर रेफरेंस था वही था कि मैंने जब बच्चे से बताया कि एटना की प्रीमियम जो टॉप टीयर वाली जो इंश्योरेंस है वो है, रिगार्डलेस आपके पास प्रीमियम इंश्योरेंस है, आपको को पे देना सकता, आप मतलब आपको जेब से पैसे देना पड़ेंगे अपनी टेस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये टेस्ट हैं, ये कोड्स आप अपनी इंश्योरेंस को कॉल करें, उनसे पूछें कि ये टेस्ट कवर्ड हैं। अगर कोई टेस्ट कवर्ड नहीं है और आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो आप उसको फॉर टाइम बीइंग स्किप कर सकते हैं, फिर हम उसको दोबारा आपको कर देंगे कि आपने करवाना है, वर्ड भूल गया था। तो इसी तरह ही है
कि अब बताने का मकसद ये था कि अच्छी इंश्योरेंस भी हो तो आपको फिर भी आपको एक बैक माइंड में आपकी बात चलती रहेगी कि यार फिर भी शायद मेरे पैसे लग जाएं। और ये होता है कि मेरे कई कोलीग्स हैं या दोस्त हैं जो बताते हैं कि फॉर एग्जांपल वो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई, तो जब वो मेडिसिन लेने जाते हैं तो उनको बताते हैं कि यार आपने इस मेडिसिन के अब $100 देने हैं या $200 देने हैं। तो वो एक शौक होता है कि आप इतनी प्रीमियम पर मंथ पे भी कर रहे अपने इंश्योरेंस वालों को और फिर भी आप फुली कवर्ड नहीं हो। तो ये अजीब से सिस्टम लगता है मुझे कि आप पर मंथ भी दे रहे हो फिर भी आप कवर नहीं हो। एनी हाउ, अब इस तरह के लिस्ट दे दी है, लिस्ट मेरे पास पड़ी है। अब मैं इंश्योरेंस वालों को जाके कॉल करूँगा और उनसे पूछूँ कि क्या कवर्ड है। करवाने तो मैंने सारे ही, क्योंकि एक बार मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मेरी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो डॉक्यूमेंट हो जाए और कोई चेंजेस आई है मेरी हेल्थ में तो वो अर्ली स्टेज में ही पता लग जाए रादर देन के बाद में पता लगे। और जो टेस्ट होंगे उन्हें फिर एक नंबर दिया है कि उस पर आपने अपॉइंटमेंट करवा लेनी है। 7 बजे इनकी लोकेशन खुलती है, मंडे टू फ्राइडे है। सैटरडे संडे की लोकेशन जो है थोड़ा सा वो 20 मिनट की ड्राइव पर हैं, तो 10 आवर्स की कहते हैं फास्टिंग करके आप अपॉइंटमेंट करवा लें। पहले इंश्योरेंस से पता करवा लें और अपॉइंटमेंट जाके अपना ब्लड ड्रॉ करवाएं। और जब हमें टेस्ट आएंगे तो 2 से 3 दिन तक हम आपको पहली कॉल करेंगे जिसमें डिस्कस कर लेंगे। और अगर हमें लगा कि उन टेस्टों को अब आपको प्राइमरी केयर डॉक्टर से भी कुछ डिस्कस करना चाहिए या कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है तो वो आपको एक हम अपॉइंटमेंट बुला के आपको डॉक्टर से मिलवा देंगे। तो ओवरऑल 4 बजे की अपॉइंटमेंट थी तो 4:43 हो रहे हैं, तो मैं कुछ देर से बोल भी रहा हूँ। तो अंदाज़न आप कह सकते हैं हाफ़ एन आवर का सारा प्रोसीजर था। फास्ट इन एंड आउट वाला सा भी था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब देखते हैं अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें फिर मैं डिस्कस कर दूंगा कि इंश्योरेंस वालों ने क्या कहा और क्या सब कुछ ही कवर्ड था या उन्हें कोई कॉस्ट मुझे दी किसी टेस्ट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर जर्नी से कनेक्ट हैं तो सब्सक्राइब करें, क्लिक द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। और अगर आपके फैमिली मेम्बर यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरा ये इधर आ चुका है, उनके क्वेश्चंस हैं यार, आपको कोई टॉपिक सजेशन है कि यार ये इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दें तो अच्छा लगेगा, तो मैं उस पर ही बना दूंगा। तो वो आप मेंशन किया करें कमेंट सेक्शन में। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो उस पर आप एक प्राइवेट मैसेज भी भेज सकते हैं कि अगर आपको सवाल है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है। तो इंस्टाग्राम पर भी मस्ट फॉलो है और यूट्यूब पर भी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, दुआओं की बहुत ज़रूरत है और आप लोग भी मेरी दुआओं में हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आपको थोड़ा सा मैं और कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जब मैं बता रहा था कि जो उनसी इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम पैकेज होता है, कोर होता है, वो मेरे पास प्रीमियम है। प्रीमियम बताने का ये नहीं है कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, उसका मकसद ये है कि प्रीमियम और जो कोर होता है उसके अंदर मेरी जो इंश्योरेंस है एटना की, उसका $30 का फ़र्क था, लेकिन उसके जो फीचर्स थे वो ज़मीन आसमान का था। तो अब प्रीमियम जो इंश्योरेंस है वो मुझे मंथली समवेयर अराउंड 270 और $300 की पड़ती है। तो साल का आप लगा लें 3600 से तक मैक्सिमम, और थोड़ा सा उससे कम हो जाता है। अब 3000 या $3600 आउट ऑफ पॉकेट हमेशा जा रहे हैं और फिर भी आपको 100% कवरेज नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं है कि ये टेस्ट या ये प्रोसीजर कवर्ड होगा। अब बंदे का ख्याल आता है कि यार इंश्योरेंस करनी क्यों है, गोली मारो, साल के 3000 या 3500 या 3600 या $4000 हम बचा लेते हैं। ये नहीं करना आपने। उसकी 2 वजूहत हैं। नंबर 1, एक तो जब आपकी एनुअल जाती है ना टैक्स रिटर्न, उसके अंदर सवाल होता है कि आपके पास कितना टाइम इंश्योरेंस कवरेज थी। अगर आपके पास 6 माह से ज़्यादा आपके कवर्ड नहीं थे इंश्योरेंस में तो आपको एक किस्म का फ़ाइन होता है, टैक्स फ़ाइन लगता है उसमें। दूसरा, खुदा ना खास्ता आप उस साल में बीमार हो गए या अल्लाह ना करे कोई इंजरी आ जाती है और आप हॉस्पिटल जाते विदाउट इंश्योरेंस, तो आप पर इतना कर्जा होगा, इतना आप पर बिल्स जमा हो जाएंगे कि समझ लें आपका चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा यूएसए में।
क्योंकि अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान या कनाडा या यूरोप और कनाडा में तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हेल्थ है कि एक आपके ऊपर गवर्नमेंट की अम्ब्रेला होती है, आपको टेंशन इस तरह नहीं होती है। पाकिस्तान में फिर भी बिल्स पे हो जाती हैं, लेकिन यूएसए में फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल एक पाकिस्तान में प्रोसीजर है 1 लाख का, तो यहाँ पर होगा $4,000 $8,000 का, तो वो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी अगर आपको एडवाइस करेंगे इंश्योरेंस के बगैर आप यूएसए में रहें तो बहुत बुरी एडवाइस है, ये नहीं करना। अच्छा, अब आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैं अपने ऑफिस से तो इतनी एक्सपेंसिव इंश्योरेंस नहीं ले सकता, तो गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स होते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन उसमें भी आपने ख्याल करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गवर्नमेंट की इंश्योरेंस या गवर्नमेंट का प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपने उसको पहले चेक करना है कि वो पब्लिक चार्ज ना बन जाए या वो लाइबिलिटी गवर्नमेंट की तरह ज़्यादा बनती हो, क्योंकि एज अ न्यू इमिग्रेंट आपको कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप कितनी बेनिफिट्स ले सकते हैं स्टेट से। तो ये चीज़ का भी ख्याल करना है, और इस पर इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें सारा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से जो है गवर्नमेंट की सर्विसेज आपने नहीं लेनी जब तक आप यूएस सिटीज़न नहीं बन जाते। और इंश्योरेंस का ओवरऑल यही होता है कि एक अगर आपकी एज 60 से अबव है या आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप मेडिकल जो होता है उसमें फॉल कर जाती हैं। अगर आपकी सर्टन एक प्राइस ब्रैकेट है $35,000, उससे अंडर कमा रहे हैं साल में, तो आपके पास कवर्ड कैलिफोर्निया के नाम से, कैलिफोर्निया में एक उनका थोड़ा सा डिस्काउंटेड इंश्योरेंस मिल जाती है आपको। और थर्ड होती है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू मिलती है, लेकिन एम्प्लॉयर्स की भी जो होती है वो और जो कवर्ड कैलिफोर्निया जिस तरह उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं प्राइस में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने यही देखना है कि आपको कौन सी सूट करती है। आपने किसी एक बंदे को फॉलो नहीं करना उसके, लेकिन एक्सपीरियंस से सीख के अपना वाइज डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, क्या वो कोर लेनी चाहिए या प्रीमियम लेनी चाहिए। तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में बात होती है। टेक केयर, बाय बाय।